हेलो मित्रों, सभी को जय भीम। और आप लोग कैसे हैं? मैं समझता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। आज का विषय मैं लेकर के आया हूं हिंदू कोड बिल और डॉक्टर अंबेडकर। बाबा साहब ने ये किताबें लिखी और इन्हें हम लोग आज तक पढ़ने का प्रयास नहीं किया है और बहुत ही विचित्र किताब है। इसमें इन्होंने हिंदू कोड बिल में दर्शाया है बाबा साहब अम्बेडकर ने 11 जनवरी 1950 को सिद्धार्थ कॉलेज मुंबई के विद्यार्थी संसद के दूसरे अधिवेशन को संबोधन कर रहे थे। करते हुए उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि भारत के रिपब्लिकन संविधान ने सरकार को यह निश्चित आदेश दिया है कि समस्त देश की प्रगति के लिए एक ही प्रकार की दीवानगी संहिता तैयार करें। इसीलिए हिंदू कोड बिल तैयार किया गया। बिल का उद्देश्य हिंदुओं के परंपरागत कानूनों की उकेच शाखाओं को कानूनी रूप देना और उनके अनुसरण करना। देश की एकता दृष्टिकोण से यह लाभकारी होगा कि हिंदुओं की सामाजिक और धार्मिक जीवन पर एक ही प्रकार के कानून लागू हो। हिंदू कानून में संशोधन एकरूपता लाने के लिए ही किया जा रहा है। कानून ऐसे होने चाहिए जो सरलता से समझे जा सके और यह सारे समाज पर न कि किसी एक भाग या क्षेत्र पर लागू होने चाहिए। हिंदू कोड बिल को हिंदू शास्त्रों के अनुरूप बताते हुए हमारे बाबा साहब ने अपने भाषण में आगे कहा था, जहाँ तक हिंदू कोड बिल के आधार का संबंध है, यह हिंदू शास्त्रों के अनुसार ही बनाया गया है। स्त्री को संपत्ति का अधिकार दाया भाग के अनुसार है। बृहस्पति समिति ने भी स्त्री को संपत्ति के अधिकार देने का समर्थन किया है। तलाक का समर्थन कौटिल्य और पराशर स्मृति में है, जो हिंदू अपनी पुरानी डगर पर चलते रहना चाहते हैं। उनको यह बिल ऐसे करने से नहीं रोकता, किंतु जो हिंदू न्यायिक जीवन बिताना चाहता है, यह उनका मार्ग खोलता है। इसके अतिरिक्त कोई भी हिंदू समाज से जिस किसी को दस्त ग्रहण करना चाहे कर सकता है, और वह इच्छित पत्र द्वारा यदि ऐसा चाहे तो अपनी बेटी को अपनी विरासत यानी उत्तराधिकारी से वंचित भी कर सकता है। यानी इसमें बाबा साहब ने बताने का प्रयास किया आप लोगों को मित्रों कि मतलब पहले का जो कानूनी व्यवस्था था, धार्मिक व्यवस्था था, उसमें आपकी महिलाओं के अधिकार वंचित कर दिए गए थे, जिस पर बाबा साहब ने सवाल उठाया और लोगों के पास रखा और उन्होंने कहा कि हमारे अब महिला जो है पहले के रीति रिवाज से नहीं, उसे भी एक सामाजिक दायरे में लाया जाए और उसके साथ बढ़िया व्यवहार किया जाए और कंधे से कंधे मिलाकर चले। आज का पहला भाग में मैं इतने ही, और प्लीज़ आप लोग बताएं मेरा वीडियो कैसा लग रहा है। क्या मुझे और इस बुक के बारे में आपके साथ शेयर करना चाहिए? अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप कमेंट करें, ताकि और अच्छे से मैं इसके बारे में, हिंदू कोड बिल के बारे में आप लोगों को समझा सकूं। जय भीम।